सारा व्यापारी का जीना हराम करके रखा है तुम। तो अपने बारे में तो तुम नहीं बोल रहा है। तुम वर्दी पहन के रंगदारी लेता, हम बिना वर्दी पहने रंगदारी लेते हैं। समझा ना? जो दिल्ली में तुम रखे हुआ है ना, सारा पोल खोल के रख देंगे। व्यापारी लोग को तुम डराता है, बोलता है कि तुम प्रिंस खान को इतना पैसा दिया, हमको भी दो। खाली पैसा, तुमको खाली पैसा के चक्कर में तुम इतना गरीब लोग को मार दे रहा है, मरवा दे रहा है, इतना कोयला चोरी करवाने के चक्कर में। धनबाद के कुख्यात अपराधी प्रिंस खान द्वारा विदेश से जारी कथित वीडियो ने झारखंड की राजनीति में बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। अब यह मामला सिर्फ अपराध जगत या सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे राज्य की कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन और सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मुद्दे को लेकर जोरदार तरीके से उठाते हुए राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो का एडिटेड हिस्सा साझा करते हुए झारखंड के लोकतांत्रिक इतिहास में यह बेहद चिंताजनक स्थिति है, जहां कानून की रक्षा करने वाली व्यवस्था खुद गंभीर आरोपों के घेरे में दिखाई दे रही है। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि क्या राज्य का प्रशासनिक तंत्र अब माफिया के प्रभाव में काम कर रहा है? तुम 1 लाख रुपया गाड़ी पीछे कर दिया है, सारा व्यापारी का जीना हराम करके रखा है तुम। तो अपने बारे में तो तुम नहीं बोल रहा है कि हम भी रंगदारी लेते हैं। तुम वर्दी पहन के रंगदारी लेता, हम बिना वर्दी पहने रंगदारी लेते हैं। पहचान तुम्हारा वर्दी है, समझ गया ना? प्रभात कुमार एसएसपी है मेरा पहचान, ये मेरा चेहरा है, समझ गया ना? बिना वर्दी में तुम निकलोगे ना बाहर, भी तुमको नहीं पहचानेगा। समझा ना? जो दिल्ली में तुम रखे हुआ है ना, सारा पोल खोल के रख देंगे पूरा जनता के सामने तुम्हारा। समझा ना? पूरा प्रूफ के साथ। जो तुम अपने आप को सत्यवादी बनता है ना यहाँ, बहुत छवि तुमरे जैसा तो एसएसपी नहीं देखे हैं यार। व्यापारी लोग को तुम डराता है, बोलता है कि तुम प्रिंस खान को इतना पैसा दिया, हमको भी दो, नहीं तो टेरर फंडिंग में डाल देंगे, तुमको केस लगा के आतंकवादी बना देंगे। तुमरे से पहले जितना भी एसपी आया, और कम से कम वो लोग तो ये सब तो काम नहीं ना कर रहा था। तुम तो सबसे घटिया एसपी निकला यार। खाली पैसा, तुमको खाली पैसा के चक्कर में तुम इतना गरीब लोग को मार दे रहा है, मरवा दे रहा है, इतना कोयला चोरी करवाने के चक्कर में। तुम मर के क्या पैसा लेके जाएगा क्या तुम ऊपर? जो इतना पैसा के चक्कर में तुम गरीब लोग को मार दे रहा है। और हम तो केंद्र सरकार से विनती करते हैं कि इसके पीछे ईडी लगाइए, समझ में आ जाएगा कितना पैसा कमा रहा है, कितना कोयला चोरी करवा रहा है, कितना पैसा उठा रहा है कोयला से। पूरा झरिया का जमीन को खोखला करवा दे रहा है, गरीब लोग को मरवा दे रहा है ये पैसा चोरी करने के चक्कर में। दोबारा सुन लो प्रभात कुमार, कान खोल के, उल्टा सीधा मत बोलना, नहीं तो हम जब बोलना चालू करेंगे ना, तो तुमको रात में सोने के लिए ना दारू का सहारा लेना पड़ेगा। दरअसल वायरल वीडियो में धनबाद एसएसपी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वीडियो में कथित तौर पर कहा गया कि गरीब और कमजोर लोगों की जमीन पर कब्जा कराने की कोशिश की गई। माइनिंग माफिया और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच गठजोड़ है और वर्दी और सत्ता के प्रभाव का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि इन आरोपों की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह मामला तेजी से गर्म हो रहा है। मरांडी ने कहा कि यदि इन आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई है तो सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन अधिकारियों पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हो, उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां क्यों सौंपी जा रही है। इससे जनता के बीच गलत संदेश जाता है और लोगों का विश्वास शासन व्यवस्था से कमजोर होता है। इस पूरे घटनाक्रम में दिलचस्प बात यह रही कि बाबूलाल मरांडी ने केवल राज्य सरकार को ही कटघरे में नहीं घेरा, बल्कि मामले को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का संकेत भी दिया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पीएमओ, गृह मंत्रालय, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग तक को टैग किया है। राजनीतिक जानकार इसे भाजपा की बड़ी रणनीति के तौर पर देख रहे हैं, जिसमें झारखंड में कानून व्यवस्था और माफिया नेटवर्क के मुद्दे को राष्ट्रीय विमर्श में ले जाने की कोशिश हो रही है। मरांडी ने यह भी कहा कि एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उन्होंने संयम बरता है और समाज में भय तथा अराजकता का माहौल न बने, इसलिए वीडियो का केवल वही हिस्सा सार्वजनिक किया। उन्होंने दावा किया कि पूरा वीडियो मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराया गया है, ताकि सरकार यह न कह दे कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। फिलहाल इस मामले में झारखंड की राजनीति को गरमा दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार केवल
राजनीतिक हमला मारकर नजरअंदाज करती है या फिर किसी बड़े स्तर की जांच और कार्रवाई की शुरुआत करेगी। लेकिन इतना तय है कि प्रिंस खान का यह वीडियो आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति और प्रशासक दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाला है। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।